नमस्कार दोस्तों, हमें जो है जय श्री राम का नियॉन लाइट वाला साइन बनाने के लिए यहाँ पर एक्रेलिक शीट की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो है 3 mm का है और एक्रेलिक शीट है। और हमने यहाँ पर जो है जिस साइज़ का हमें जो साइन बनाना है उस साइज़ का हमने यहाँ पर प्रिंट निकाला है। तो हमारे पास बड़ा प्रिंटर नहीं था, तो हमने जो है यहाँ पर छोटा प्रिंटर से अलग अलग जो अक्षर है उनको यहाँ पर प्रिंट करा लिया है इस तरह से। तो अब जो है हम यहाँ पर ये एक्रेलिक शीट है 3 mm का है और इसको हमने जो है साइज़ में काट लिया है, जिस साइज़ में हमने ये जो प्रिंट करा है उस साइज़ में। तो हम जो है इसी साइज़ का बनाएंगे और आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको आप अकॉर्डिंग काट सकते हैं और इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं साइज़ को। तो साइज़ जो है आप अपने अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर एक्रेलिक शीट पे जो इस तरह से जो लेयर होता है, लेमिनेशन होता है, उसको आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो हम जो यहाँ पर इसको अच्छे से निकाल लिए और ये जो है कुछ इस तरह से इसमें फिनिशिंग रहेगा। ये अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने प्रिंट निकाला हुआ था जय श्री राम का साइन के लिए, तो इनको जो हम सीरीज़ में लगाएंगे, जिस गैप में हम इसको रखेंगे उस हिसाब से। और इन प्रिंट्स को जो है हम यहाँ पर आपस में चिपका देंगे ताकि इनको हम लगाते समय ये जो इधर उधर ना हो और हमारा जो काम है वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर फेविकोल का यूज़ कर रहे हैं और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इनको अच्छे से हम सीरीज़ में लगाने के बाद इसके ऊपर जो है हल्का फुल्का और हम यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे, जिसमें हम जो है इसके ऊपर एक्रेलिक शीट को पेस्ट करेंगे ताकि ये साइन जो है इधर उधर ना हो और हम इसको आसानी से बना सकें। और उसको हम एक्रेलिक शीट को लगाएंगे, उसके बाद जब काम हो जाएगा तो निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये नियॉन लाइट है जो कि आपको ऑनलाइन जो है थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन आप इसे ऑफलाइन अगर आप अपने एरिया में खरीदते हैं तो आपको आसानी से 250 से 300 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो नियॉन लाइट है ऑरेंज कलर का, इसमें जो है बेस्ट दिखेगा ये वाला साइन, है ना। जो हर जगह पे यही वाला जो कलर है वो यूज़ होता है इन चीज़ों के लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए नियॉन लाइट में इस तरह के छोटा सा जो निशान होता है वहाँ से हमें कट लगाना होता है। तो कट के हिसाब, उस निशान के हिसाब से हमें इसका जो है लेंथ हमें रखना होगा। अगर हमने प्रिंट जो है छोटा है, अक्षर छोटा है, तो हमें इसके हिसाब से हमें उसके लेंथ को बड़ा या फिर छोटा करना पड़ता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और यहाँ पे हमें इस तरह से एक किनारे पे कट करना है वाइट साइड में, ताकि हम वहाँ से कनेक्शन ले सके इस लाइट का, इस हिस्से के लाइट का। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। जय का हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं। तो जय में हमें इस तरह से इसको रखना है और सुपर ग्लू से हमें इसे चिपकाना है। सुपर ग्लू का यूज़ हम कर रहे हैं। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर जय के लिए। तो जय के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 हिस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर हम हल्का सा कट करेंगे, वाइट साइड में कट करना है हमें, और जो दूसरे साइड है उस तरफ हमें कट नहीं करना, क्योंकि उस तरफ जो लाइट होता है और इस तरफ खाली जगह होता है, तो यहाँ हम आसानी से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर आ रहा था और हमें चाहिए था 4 पॉइंट। जो 4 ले रहे थे तो ज़्यादा हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर आगे इसको करने के लिए हम जो जगह को कुछ इस तरह से मोड़ करके बना रहे हैं। यहाँ पर सुपर ग्लू का जो है बीच बीच में हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर हम एक साथ इसको करना चाहें तो नहीं हो पाता। तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा करके इसको हमें करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जग का काम जो है हो रहा है। और इसको बनाना जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके जो डिज़ाइन है उसको तैयार करना वो थोड़ा सा कठिन है। तो डिज़ाइन भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। अब जग का काम हो गया यहाँ पर, अब यह का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो यह को हम इसके लिए भी यहाँ पर इसी तरह से, जैसे मैं बताया ना कि 4 पॉइंट यहाँ पर आ रहा था, लेकिन उसके लिए हमें जो है 3 पॉइंट ही चाहिए। साइज़ के हिसाब से 4 पॉइंट जो है अपने जो एक्रेलिक शीट है उसके बाहर चला जा रहा था। तो इस तरह से हम इसको मोड़ करके बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे जो अक्षर हैं उनको इसी तरह से हमें बनाना है। और कुछ अक्षर ऐसे होंगे जिनको आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर श्री का भी काम जो है हो चुका है शुरू, और इसको भी हम सुपर ग्लू से इस तरह से काट। तो जितने भी एक्रेलिक शीट हम टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं उन सबको क्या करना है, हमें किनारे किनारे को कट करना है जहाँ से हमें कनेक्शन है। तो ये सारे अक्षर को पहले बनाते चलिए।
की कृपा से हमारा काम हो रहा है। तो हमारा भी यहाँ पर काम हो चुका है और हमने यहाँ पर ये जो अक्षर है वो लिख यहाँ पर चिपका दी हैं। अब जो है हमें इस साइड में, इस सामने की तरफ और पीछे की तरफ जो है हमें दो दो लाइन लगाना है। तो यहाँ पर 2 लाइन इस तरफ और 2 लाइन उस तरफ लगाना है। तो ये भी हमने 2-2 3-3 करके इसमें हमने देखे 3 पॉइंट यहाँ पर नियॉन लाइट का लगा लिया है। तो इसको भी मैंने चिपका लिया है। और इसके बाद जो हम क्या करना है, इसके जो नीचे का जो हमने चिपकाया था प्रिंट आउट जो अक्षर को लगाने के लिए, उनको हमें यहाँ पर निकालना है, क्योंकि इसका काम जो है अब हो चुका है। तो आगे जो है अब इसमें हमें कनेक्शन वगैरह करने हैं। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जो हमने फेविकोल वगैरह इसमें ग्लू वगैरह लगाया था वो नीचे से इसको हम क्लियर कर लेंगे, इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा जो साइन है ये चिपक चुका है, अभी इसमें कनेक्शन बाकी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमें यहाँ पर साइड में जो है हमें थोड़ा सा कट करना है। तो यहाँ पर हमें कट करेंगे तो यहाँ पर हमें 2-2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो सारे जगहों पर जितने भी हमने नियॉन लाइट को कट किया है उन सभी में हमें कनेक्शन करना है। तो उसके लिए हमें वहाँ पर पीछे की तरफ कनेक्शन करना, सामने तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो पीछे की तरफ करेंगे। तो उसके लिए हमें ड्रिल करना पड़ेगा इस उसमें जो हमारा बोर्ड है उसमें। तो इसको हम ड्रिल कर लेते हैं। उन सभी जगहों पर ड्रिल करना है जहाँ जहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन हम पीछे निकाल लेंगे। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। इसके बाद हमें कुछ इस तरह के वायर्स लेने हैं कनेक्शन करने के लिए। तो ये वायर्स जो हमें घर पर जो हमारे पास पुराना जो पावर सप्लाई था उसमें हमें मिल गया, क्योंकि हमारे पास वायर जो है अवेलेबल नहीं था। तो हमने यहीं से जो है इसको ले लिया। आप भी इसको इसी तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वायर्स जो है वो ज़रूरत पड़ते हैं। एक लंबा कनेक्शन करने के लिए जो एक लंबा वायर जो है लगता है। तो यहाँ पर हमें जो 2-2 पेयर में हम यहाँ पर निकालेंगे, 2 इस तरह से 2 इस तरह से। तो जो एक पावर सप्लाई उसमें से 3 वायर जो है हमें मिल जाते हैं। तो पुराने जो वायर होते हैं उनमें से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इन वायर्स को जो हमें कुछ इस तरह से काटना है, एक को बड़ा और एक को छोटा, क्योंकि नियॉन लाइट और में जो है ऊपर और नीचे रहता है तो उसमें कनेक्शन करने में आसानी हुई। उसके बाद हमने यहाँ पर ड्रिल किया है, वहाँ पर हम इसे उसी तरह से ले करके जाएंगे। और सबसे पहले जो हम इसमें जो है नीचे का कनेक्शन करेंगे, नीचे वाला जो पॉइंट है वो निगेटिव है और इसमें नियॉन लाइट में जो ऊपर का जो पॉइंट होता है वो है पॉजिटिव। तो नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इसी तरह से हमें सारे जो पॉइंट्स हैं उनमें हमें कनेक्शन कर देना है, सोल्डरिंग कर देना है। और ये जो है कनेक्शन हमारा यहाँ पर हो चुका है। और पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव को हमें सारे को जो पैरेलल जो कनेक्शन हम कर देंगे। तो ये जो हमारा कनेक्शन पीछे की तरफ निकल चुका है और हमें जो है पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव के साथ हमें सारे जितने भी नियॉन लाइट हैं, जितने भी हमने यहाँ पर कट के जितने भी अक्षर के हैं, उन सबको हमें जो है उसी तरह से हमें कनेक्शन करना है। तो हम यहाँ पर चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन जो करने के बाद इनको हम सोल्डरिंग कर लेंगे, ताकि जो ये जो कनेक्शंस हैं वो लूज़ ना हो, बाद में ये छूटे ना। तो हमारे जो यहाँ पर कनेक्शन देखिए सारे जो हैं जो पेयर जो हैं बन चुके हैं, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। तो इन सारे पेयर्स को जो है फिर से हमें एक साथ हमें कनेक्शन करना, उसके लिए हमें एक लंबा वायर जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। तो सारे को हम सोल्डरिंग की मदद से एक साथ कर लेते हैं। कनेक्शन जो है बहुत इजी है दोस्तों, आप भी इसको कर सकते हैं आसानी से। और अगर आपने इसको इंटरचेंज किया पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पे जो कुछ लाइट्स जो है नहीं जलेंगी। तो आपको जो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव होना चाहिए और निगेटिव के साथ में कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे जो पेयर बनाए थे उन सबको भी आपस में कनेक्शन इसमें कर दिया है। मेरे पास यहाँ पर जो वाइट कलर का जो वायर था वो कम पड़ गया, तो इसके लिए मुझे रेड और ब्लैक लेना पड़ा। और जो यहाँ पर मेन कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर एक चार्जर का केबल है वो उसको हमने कट किया और उसको हमने यहाँ पर एक और ड्रिल किया है यहाँ पर। तो यहाँ से हम जो है इसको पावर देंगे, यहाँ से हम इसको कोई भी किसी भी तरफ से, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, आप दोनों तरफ में से किसी भी तरफ आप इसको कनेक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन करने के बाद इसको हम जो है यहाँ पर ग्लू से इसको हम अच्छे से फिक्स कर देते हैं, ताकि ये जो है निकले ना बाद में। और मैंने सारे जगहों पे जितने भी जॉइंट थे वहाँ पर मैंने ग्लू लगा दिया है और इसको जो अच्छे से अरेंज कर दिया। हमें जो इसको छुपाना है अच्छे से कि सामने की तरफ से ये दिखे ना। तो यहाँ पर अगर जो वाइट कलर का या फिर जो है ट्रांसपेरेंट वाला जो वायर होता है वो अगर मिल जाए तो यहाँ पर ये जो है बेस्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कुछ जगहों पर जो हमारा जो यहाँ पर वायर है वो दिख रहा है और यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर है एक पावर सप्लाई
जो कि है 12 वोल्ट का। तो ये जो नियॉन लाइट है वो 12 वोल्ट से ही चलता है। और यहाँ पर जो है 230 वोल्ट और इधर जो आता है 12 वोल्ट। तो यहाँ पर हम इसका कनेक्शन कर देते हैं, लगा देते हैं इसको पावर में। देखिए यहाँ पर ये ग्लो होना शुरू हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर लूजिंग का प्रॉब्लम था और ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर ग्लो हो रहा है। लाइट जो है क्या मस्त चल रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों हमने जो है इसको घर पर ही बनाया, इसलिए इसमें थोड़ी सी जो है आपको कमी नज़र आएगी। और इसको मैं पहली बार बनाया है, इससे पहले मैंने इसे कभी भी नहीं बनाया। तो ये फिर भी जो है जब पहली बार बनाने के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा बना है। मुझे खुद जो है बहुत अच्छा लग रहा है ये साइन बोर्ड। और इसी तरह से आप जो अपने नाम का, चैनल का, आप किसी भी तरह का जो साइन बोर्ड है वो आप बना सकते हैं। प्रिंट आउट निकालिए और एक्रेलिक शीट पे चिपकाइए और फिर जो है आप उस पर सुपर ग्लू से इसको पेस्ट कर दीजिए। तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मैंने साइड में जो है 2 ड्रिल कर दिए हैं, इसको आप दीवार पर भी हैंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है दीवार पर लगा दिया है। जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पर जहाँ पे आपको अच्छा लगे घर के बाहर आप लगा सकते हो। यहाँ पर ये पावर सप्लाई है, तो इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। और ये जो है काफ़ी मस्त है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि कैसा